तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है और आपको एक ही बार में 10 क्वेश्चन समझने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, सिलेबस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा मतलब 3-4 क्वेश्चन कर करके हम लोग सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जितना कम क्वेश्चन समझिएगा उतना जल्दी आपके दिमाग में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी और संख्या से भाग ना लगे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 में आप देख लीजिए, या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो स्वयं 3 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से 5 में देख लीजिए, 5 से भाग लगेगा, नहीं तो 1 से भाग लगेगा। तो ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या है। बोला जा रहा है कि इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 को व्यक्त करेंगे। अब इसको इस तरीका से बना लेंगे। अब इसमें से काफ़ी सारे बच्चों को पता ही होगा। अब सबसे छोटी संख्या से हम लोग पहले भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 अभाज्य संख्या देख रहे हैं ना। अब देखिए, 2 से भाग देंगे तो 70 में, अब फिर 2 से भाग देंगे तो 35, अब फिर इसमें 5 से भाग देंगे, 2 से तो लगेगा नहीं तो 7 मरतबे, फिर 7 से देंगे 1। हमारा 1 आ गया। जब हमारा 1 आ जाता है, मतलब जब कटाते कटाते 1 आ जाता है तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 140 लिखेंगे बराबर जितना यहाँ पर आया रहेगा, मतलब जितना मरतबे भाग गया होगा उस सबको हम एक एक करके लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही मेथड था। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो आगे का इसमें दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है जिसमें से एक हम बना दिए, तो वैसे कर करके आप लोग बना लीजिएगा। अब जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख पाएंगे कि बोर्ड भर जाता है और बार बार मिटाना पड़ता है। आप लोग किताब लेकर के बैठे होंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी पूर्णांकों के, 1 मिनट, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको ही पता चल जाए कि हम कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, दूसरा का जो पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बुक है, हम इसी में से देख के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, बोल रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है ना। और दोनों निकालने के बाद जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। जांच करके भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो दोस्तों हमारा है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आसान ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, दोनों का एक ही बार में निकाल देना है। ठीक है, मतलब दोनों संख्या को ले लेना है एक ही बार में। आप लोग चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसमें किस संख्या से भाग लगेगा, दोनों में। मतलब आपको एक ऐसी संख्या सेलेक्ट करना है जो दोनों से कट जाए। ठीक है, तो देखिए 13 एक ऐसी संख्या है, 13 जिसमें दोनों में भाग लग जाएगा। ठीक है ना। और 13 एक अभाज्य संख्या भी है। ध्यान रखिएगा कि आपको अभाज्य संख्या ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि 13 में एक से भाग लगेगा, नहीं तो 13 से ही लगेगा, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो हम 13 से जब इसको कटाएंगे तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91 कट गया। अब 2 से लेंगे तो 2 एकम 2 और 7 को इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि 2 से 7 में तो भाग नहीं लगेगा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे, तो ये एक किसी का इसी रह जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है आपको, और फिर जांच करके भी बताना। तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे, 13 गुने 2 गुने 7। अब देखिए 13 गुने और 7 दूने 14। अब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा,
फटाफट गुना कीजिए। 42 का 2, हाथ में लगा 4, 14 4 18, 182 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों का कितना गुना में आया है ये भी हमको बता दीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ बराबर कितना कितना का निकालना है हमको। एचसीएफ 26 और 91, दो संख्याएं हैं। अब देखिए दोनों संख्याओं को अब अलग अलग देखिए, 26 है ना, तो 26 को भाग दिए हैं कितना से, 13 से, 13, तो 26 में 13 से भाग दिए तो हमारा 2 मर्तबे में आया है, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब 91 को देखिए, 91 को 13 से भाग दिए हैं तो 7 मर्तबे में आया है, तो 13 गुने 7, देख रहा है ना, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, यही ना दिए हैं कि मान लीजिए 13 को 26 को हम कटाए हैं 13 से, तो 13 दूना 26, यानी इसका गुणनखंड 2 है, 13 और 2, तो 13 और 2। अब 91 का गुणनखंड देख लीजिए, इसको तोप दीजिए इसे, तो 13 और 13 सत्ते 91, 2 गुणनखंड। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कौन सी संख्या मिल रही है, तो देखिए कि दोनों में 13 मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 13 आंसर। एलसीएम हमारा निकल गया 182 और एचसीएफ हमारा निकल गया 13। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि आपको जांच करना है ये सही है या गलत। अब देखिए इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना एलसीएम और एचसीएफ में गुना करने पर आता है। अगर उतना आता है तो आपका आंसर एकदम सही है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 26 है, गुना 91। अब देखिए हमारा एचसीएफ कितना आया है, 13 आया हुआ है, और एलसीएम हमारा कितना आया है, 182। अब देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमारा आंसर करेक्ट आया है बराबर, यानी कि ये हमारा सही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इतना जो क्वेश्चन था ये पहले का पहला क्वेश्चन था, यानी कि जो आपका प्रश्नावली 1.2 का पहले नंबर का पहला क्वेश्चन था, और ये जो है ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इतना। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ एलसीएम निकाले, यहाँ एचसीएफ निकाले, और यहाँ पर जांचे हैं। आपके क्वेश्चन में बोल रहा है जांच करें। ठीक है, तो जांच करें, यहाँ पर हम आपको जांच करके दिखाए हैं। क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको जांच करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बोर्ड को मिटा लेते हैं और अगली क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में मतलब इस प्रश्नावली आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने 2 प्रश्न आपको बताया है, बाकी का प्रश्न आपको उसमें बनाना है। यानी कि जैसे कि आपको बता दे 1 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 1 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, तो 1 हम बना दिए, 4 आपको बनाना है। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर समझाएंगे। दूसरी क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 1 को प्रश्न हमने बना दिया है और 2 प्रश्न आपको बनाना है। अब तीसरा नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला संख्या दिया हुआ है 12, 15 और 21, यानी इसका दोस्तों हमको एचसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ। अब देखिए 12 का एचसीएफ हम निकालेंगे। ठीक है, 12 का निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से देंगे तो 3। ठीक है, उसी प्रकार से अब 15 का निकालेंगे हम लोग। 15 का निकालेंगे तो 3 से भाग लगेगा 5। उसी प्रकार से हम लोग 21 से निकालेंगे, 21 का निकालेंगे तो 3 7 21। अब देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे 12, 15,
21। काफी सारे बच्चों को ये पहले से ही आता होगा। तो 12 का गुणनखंड कितना है? 2 गुना 2 गुना 3। 15 का कितना है? 3 गुना 5। और 21 का कितना है? 3 गुना 7। अब देखिएगा इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो मिल रही है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यानी कि इस तीनों संख्या में मतलब 12, 15, 21 के तीनों के गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए प्रश्न में आपको बोल रहा था कि HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर, अब जितना यहाँ पर गुणनखंड आया है तीनों संख्या का, तीनों सब लिख देना है। तो देखिए 2 गुना 3, फिर इसी में करना है 3 गुना 5। अब इसी में इसको भी करना है 3 गुना 7। यानी कि जितना गुणनखंड आपका आया है तीनों संख्याओं का, सबको लाइन से गुना कर देना है। अब देखिए गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ तक हो गया 36 गुना 7 तिका 21, 21 पचे कितना हो गया? 105। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, जितना आंसर आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साइड में हम लोग गुना कर लेते हैं, आप भी गुना कर लीजिएगा। इसकी जो हाथ में लगा 3 6 3 6। अब देखिएगा मानते हैं 15 3 3780। देखिए अगर गुना गलती होता है तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी मेथड तो आपको पता चल ही गया कि किस प्रकार से HCF और किस प्रकार से LCM हमको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 3 ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बाकी जो 4 प्रश्न बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक ही दिन में अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, समझाया जाता है, तो आपका दिमाग से डिफ्यूज होता है। काफ़ी सारे बच्चे उसको मतलब समझ लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसको वीडियो देखने के बाद से जो प्रश्न हमने छोड़े हैं बनाने के लिए उसे तुरंत ही बना दीजिए। उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आप अपने आप खुद उस क्वेश्चन को समझने के बाद बनाइएगा तो आपके दिमाग में वो नोट हो जाता है। नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, फिर बाद में आप कोशिश करिएगा बनाने का, तो हो सकता है आपसे वो प्रश्न न बने। ठीक है, तो रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।